Assalamu alaikum everyone. This is Rifat Abbas, your trainer for this English language course for beginners and the students. Before I start with, I must apologize you people. आपसे माजरत कि आज पहला ही सेशन था और पहला ही मैं टाइम पे आपके साथ शेयर नहीं कर सका हूँ। उसकी रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इनफैक्ट जब हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो जहाँ ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है, वहाँ कभी कभार थोड़े से इश्यूज़ भी इसकी वजह से आ सकते हैं। होपफुली आइंदा से ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ना हो। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर अगेन आई स्टार्ट विद, मैं दुआ करूँगा आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के इंसानों के लिए, कि अल्लाह ताला हमें इस मौजूदा जो वबा है उससे महफूज रखे, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत का सिला भी उनको दे। अगेन अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर यू पीपल, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि जो डॉक्टर्स या गवर्नमेंट के लोग हमें कुछ हदायत दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें अपने आप को महदूद रखना है, जब तक ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती है, हमें अपना रोल इसमें प्ले करना है और इसके फैलाव को मिनिमाइज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद, जैसे पिछले सेशन में मैंने आपके साथ पूरे के पूरे कोर्स की स्कीम डिस्कस की थी, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स टुडे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर बेसिक ग्रामर पर बेस करते हैं। आप में अक्सर स्टूडेंट्स को, आई होप कि ऐसा ही हो कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये आते होंगे, बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर देम, रिकॉलिंग फॉर देम, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जब तक हम बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक हमें इश्यूज रहते हैं। सो आई शेयर विद यू द लिस्ट ऑफ कंटेंट जो आज हम कवर करेंगे। वी शैल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग, द टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। देन our today's session will include a short introduction to English parts of speech. Noun and its types will also be the part of our discussion today. Pronoun and its types, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो हमने आपसे वादा किया है कि इंशाल्लाह हम आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज गेन करेंगे उसको यूज़ करते हुए फाइनेंशियली भी आपको फ़ायदा हो सके। तो कंटेंट राइटिंग की इंट्रोडक्शन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसकी मॉडर्न टाइम्स में बड़ी डिमांड है, और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अगर आप कहीं पे भी कंटेंट राइटर के तौर पे रजिस्टर हो जाते हैं। सो हियर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स जंप इन। We start with the types of sentences in English language. बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक को हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड्स हैं, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। ये एक्सक्लेमेशंस होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं। सो व्हाट्स अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस? कैन यू रिकॉल? या इट्स अ स्टेटमेंट। दे टेल अस समथिंग, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें कुछ बताते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं फुल स्टॉप से, जिसको हम पीरियड मार्क भी कहते हैं। और इसमें जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, देन कम्स द वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला, जो वर्ब से
पहले हम इसमें उसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अली प्लेज क्रिकेट। प्ले वहाँ यहाँ पे एक्शन है एंड अली इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग दैट एक्शन। तो अली क्या होगा? सब्जेक्ट, तो वो शुरू में आएगा। या अली इज़ आ प्लेयर, अली जो है वो इज़ का सब्जेक्ट है। यहाँ पे इज़ यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ वर्ब ही है, जो बाद में हम जब वर्ब को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये डिस्क्राइब हो जाएगा कि ये कौन सी टाइप का वर्ब है। डेक्लरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले ली, आई लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। सो बोथ आर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। नॉर्मली हम अपनी रियल लाइफ में डेक्लरेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट कम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, it's British pronunciation of this word. American pronunciation is interrogative. Both are acceptable. Interrogative sentence और interrogative sentence, they ask the question. ये सवालिया फिक्रा जिसको हम कहते हैं। They ask something, they want information। और अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये declarative के opposite है। They definitely start with a capital letter, क्योंकि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, बट दीज क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड विद क्वेश्चन मार्क, दैट इज मस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। इसमें हम सब्जेक्ट पहले नहीं लिखते, बल्कि सब्जेक्ट से पहले हम ऑक्सिलरी या जिसको कॉमनली हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो आता है, और उससे पहले मज़ीद अगर हम WH वर्ड यूज़ करते हैं तो वो आता है। ठीक है, तो डेक्लरेटिव में क्या पहले था? सब्जेक्ट, बट हियर वी हैव फर्स्ट WH वर्ड इफ वी यूज इट, देन ऑक्सिलरी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो सकती है। एक हम यूज़ करें सिर्फ ऑक्सिलरी, जैसे अभी सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर किया, अली प्लेज क्रिकेट। तो अगर हम कहेंगे जी डज अली प्ले क्रिकेट, तो सिर्फ ऑक्सिलरी हमने यूज़ किया है। हम ये भी कह सकते हैं वाई डज अली प्ले क्रिकेट, तो इसमें WH वर्ड पहले आ गया। बिल्कुल डेक्लरेटिव सेंटेंसेस की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू लाइक कॉफ़ी। देन कम्स इम्पेरेटिव, इनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं? जो कमांड्स हैं, जो हमें कमांड्स देते हैं। कमांड्स क्या क्या हो सकती हैं? ऑर्डर हो सकते हैं, रिक्वेस्ट हो सकती है, प्रोपोजल हो सकता है, सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है। नाउ दे स्टार्ट विद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, दे एंड विद फुल स्टॉप, और अगर ये शॉर्ट एक्सक्लेमेशन शॉर्ट डेक्लरेटिव हो तो फिर ये एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क से भी ख़त्म होते हैं। लेकिन ये स्टार्ट किससे होती हैं? नाइदर विद सब्जेक्ट नॉर विद ऑक्सिलरी, रादर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं बेस वर्ब, नॉर्मली वी कॉल इट, उससे स्टार्ट होती है। जैसे हम कहते हैं गिव मी सम वाटर प्लीज, तो गिव इज वर्ब, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग होता है। इनफैक्ट इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, तो दैट इज यू, क्योंकि जब आप कमांड देंगे तो आपके सामने कोई ना कोई मौजूद होता है, उसी को आप कमांड दे रहे होते हैं। सो यू इज अंडरस्टूड के वो इसमें सब्जेक्ट है। अगर शॉर्ट कमांड है तो वो एंड होगी नॉर्मली एक्सक्लेमेशन मार्क से, अदरवाइज ये सेंटेंस है गिव हर कॉफ़ी, तो गिव इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, और आगे ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentences are those which express strong emotions or feelings. हम इसको exclamatory ही लिख लेते हैं।
एंड दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही करते हैं। जस्ट इमेजिन कि बहुत खूबसूरत मौसम है और आप अचानक आपके मुंह से निकलता है वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनता है, व्हाट या हाउ से आप स्टार्ट करते हो, आगे एडजेक्टिव व्हाट आर ब्यूटीफुल, ठीक, फिर आप नाउन सीन, फिर इट इज, फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हो, फिर आप वर्ब यूज करते हो। एग्जाम्पल उसने दिए हैं, व्हाट अ लायर ही इज, व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज। तो सेम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे। तो हम इसको समराइज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स, इम्पेरेटिव्स, एक्सक्लेमेटिव्स। द एग्जांपल्स आर गिवन, ही स्टॉप्ड, declarative, did he stop, question, interrogative, stop, imperative, how he stopped, exclamatory, because एंड वाले में हमने फीलिंग्स प्रोवाइड की। स्टूडेंट्स दिस इज़ वर्कशीट फॉर यू, ये आपके साथ अलहदा से शेयर भी हो जाएगी। इस लेसन के साथ ही मैं इंस्टीट्यूट को ये सारी वर्कशीट्स शेयर कर दूंगा। आपने इनको कंप्लीट करके हमें वापस भेजना होगा, ऑनलाइन ही वापस आप सबमिट करवा सकते हैं इसको फिल करके, और आपको फीडबैक मिलेगा इसकी मार्किंग होने के बाद, और ये जो आपके परफॉर्मेंस होगी या आपके फाइनल ग्रेड्स जो आपको सर्टिफिकेट में मिलेंगे उसका हिस्सा होंगे। वर्कशीट में बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दी होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही हो सारी। लाइक इस वर्कशीट में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये उसने बताया है। नाउ राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ये आपसे मांग रहे हैं। उसने एक एग्जाम्पल डेक्लेरेटिव से स्टार्ट किया है, बाकी कोई एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं है इस वर्कशीट में। द स्काई इज ब्लू, द अर्थ इज राउंड, ठीक। आगे उसने एग्जाम्पल इम्पेरेटिव की 2 लिखनी है, डेक्लेरेटिव की 2 लिखनी है, एक्सक्लेमेटरी की और इंट्रोगेटिव की। फाइन, या कमिंग टूवर्ड्स द रियल बेसिक्स जिनको यूज़ करते हुए आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखने हैं। दे आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा कीप इन माइंड दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सर्टन थिंग्स। जो ह्यूमन मेड चीज़ें हैं वो तो ज़्यादा होती ही ऐसी। लाइक इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेन, तो पेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके। इफ़ यू टेक अ चेयर, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इफ़ यू टेक ह्यूमन बॉडी, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नाउ यू माइट बी यूजिंग ईदर अ मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो ये सबके अपने अपने पार्ट्स होते हैं। बेटा एग्जैक्ट इसी तरह से एवरी लैंग्वेज हैज़ सर्टन पार्ट्स एंड वी कॉल देम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो वर्ड्स होते हैं हर लैंग्वेज के, दे आर बेसिकली इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली वी से दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ जो मॉडर्न लिंग्विस्ट्स हैं वो कहते हैं जी 8 नहीं है 10 है। 8 क्यों हम इसमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है दैट हैज़ बीन बोरोड, ये बोरो की गई है लैटिन ग्रामर से। उनके चूँकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो इसमें भी 8 ही हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो भी इसके पार्ट्स रियल में यूज़ हो रहे हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नॉर्मली जनरली स्पीकिंग देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Here we start with a noun. Very common, very easy, we know it. It's simple, a naming word. It can be name of a person, place, thing or idea. बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर हुई हैं। डेनियल, लंडन, हैप्पीनेस, सिटी, पेन, पर्सन, एवरीथिंग। सेंटेंस यूज हुआ है और इसमें जो हाईलाइटेड हैं दे आर द नाउन्स। स्टीव लिव्स इन सिडनी। नाउ यू कैन सी देर आर ओनली 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस और उसमें 2 वर्ड्स नाउन्स हैं। इट मीन के नाउन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं।
Very interesting sentence. Next one. Mary uses pen and paper to write letters. Now this sentence has 8 letters, 8 words, और इन 8 words में 4 are nouns. So बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये किसी भी लैंग्वेज का जो बड़ा पार्ट होता है वो नाउन्स पे ही बेस करता है. नेक्स्ट टर्म्स प्रोनाउन. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इनको डिटेल में नहीं कर रहे, एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं. आगे हर एक को डिटेल से हम डिस्कस भी करेंगे. इट मे टेक आवर 2 to 3 lessons. नेक्स्ट टर्म प्रोनाउन. प्रोनाउन इज द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन. जो नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग नाउन के ही होते हैं जिसके लिए वो यूज़ हो रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. सेंटेंस की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. दैट मैरी इज टायर्ड, यहाँ पे हमने मैरी यूज़ कर लिया. शी वॉन्ट्स टू स्लीप, यहाँ शी मीन्स मैरी. मैरी वॉन्ट्स टू स्लीप. बट वंस वी हैव यूज्ड द नाउन मैरी, अब हम उसके रिप्लेस कर रहे हैं सो दैट देयर शुड नॉट बी मोनोटनी, यकसानियत से बचने के लिए. आई वॉन्ट हर टू डांस विथ मी, सो हर अगेन इज यूज्ड फॉर मैरी. नेक्स्ट टर्म्स adjective. They are the describing words. The words that gives the information or add information to nouns or pronouns, हम भी कह सकते हैं. तो ये क्या करते हैं? They modify or give more information about a noun or pronoun. Example है जी big, हम कहते हैं जी ground. Ground is a noun. Big ground, कि ग्राउंड कितनी बड़ी है, कैसी है. बॉय, ठीक है जी, नॉन है. हैंडसम बॉय, हैंडसम क्या बता रहा है कि नॉन कैसा है. एग्जाम्पल इज गिवन इन द सेंटेंस द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट. गर्ल इज अ नाउन एंड लिटिल describes the girl. Hat is a noun, pink describes hat. Then comes verb, very important. बेटा वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब हम इसको पढ़ेंगे, बेसिकली लैंग्वेज की स्टडी वर्ब की स्टडी कहलाती है, क्योंकि वर्ब ने ही मीनिंग कम्युनिकेट करनी. सो इट शोज ईदर एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. एक्शन तो सिंपल, हम कॉमनली हमें यही पता है कि एक्शन वर्ड जो हैं दे आर कॉल्ड वर्ब्स. लेकिन ऐसा ही नहीं है. हम कहते हैं कि जी अली प्लेज क्रिकेट. प्ले यहाँ पे वेरी क्लियरली शोज एन एक्शन, तो हमें पता है प्लेज इज अ वर्ब. लेकिन अगर हम सेंटेंस बोलते हैं अली इज अ प्लेयर, यहाँ पे इज जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है कि अली क्या है इनफैक्ट. तो ये भी वर्ब है. ठीक है. तो जब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी. देन कम्स एडवर्ब. जिस तरह से एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है नाउन्स या प्रोनाउन को, उसी तरह एडवर्ब भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हो जाते हैं. ये वर्ब को भी ऐड ऑन करता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग्स में भी एडिशन करता है, किसी और एडवर्ब के मीनिंग में भी एडिशन करता है. सो ये इसका जो यूजेज है वो वास्टर है, ज़्यादा है. एग्जाम्पल्स, आई एम यूजली बिजी. यूजली यहाँ पे इट्स एन एडवर्ब. येस्टरडे टाइम शो कर रहा है, ये भी एडवर्ब है. आई एट माई लंच क्विकली. क्विकली जो है वो ईटिंग के शो कर रहा है कि ईटिंग कैसी हो रही है, तो दिस इज एन एडवर्ब अगेन. अभी यहाँ पे हम इसको डिटेल से नहीं करेंगे, जब हम इसको अलहदा से इसका टॉपिक आएगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे. देन कम्स प्रेपोजिशन. वेरी ट्रिकी, वेरी इंपॉर्टेंट. इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड. जनरली स्पीकिंग हम ये भी कहते हैं कि किसी भी दो वर्ड्स में जो रिलेशनशिप हमें बताता है वर्ड, वो प्रेपोजिशन होता है. ये डिफरेंट रिलेशनशिप बता रहा है, टाइम का, प्लेस का, ऑन रिलेशन, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, ये सारी चीज़ें वी ऑलरेडी नो.
और लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे सर। इसकी जैसे एग्जांपल उसने दी है, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू। सो कीज इज अ नाउन, द टेबल इज अ नाउन, ऑन, कीज ऑन द टेबल, ठीक है। देन टेबल इज अ नाउन एंड फॉर इज प्रोनाउन, टेबल फॉर यू, कीज फॉर यू बेसिकली। सो ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। देन कम्स कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन द वर्ड्स दैट ज्वाइन ईदर टू वर्ड्स और ईदर टू और मोर सेंटेंसेस टुगेदर, जो बाद में क्लॉज बन जाते हैं, या बाद में डिस्कस करेंगे ये होते हैं क्लॉजेस वगैरह क्या होते हैं। सो बेसिकली दे आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स विच ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस, टू और मोर पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। इसने जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वर्ड्स, आइडियाज़, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस इवन, और उसको मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं, कनेक्शन शो करते हैं। एग्जांपल उसने शो की है, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड। हॉट और एग्जॉस्टेड दो एडजेक्टिव्स हैं, उसको उसने एंड के साथ ज्वाइन कर दिया। बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन। ये जो एंड है, इसने हॉट और एग्जॉस्टेड दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है, बट ने दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है। अब ये कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। ये हम डिस्कस करेंगे जब कंजंक्शन का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। देन लास्ट कम्स इंटरजेक्शन। दे आर नॉट बेसिकली वर्ड्स, रादर नॉर्मली दे आर साउंड्स, सॉर्ट ऑफ साउंड्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे कम्युनिकेट और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, लाइक वाओ, आउच, hey, hi. So example is with you, wow, I passed my English test, great, ouch, that hurt. So these are basically the feelings that are communicated. This is the small chart for you people, parts of speech, the same things that we have discussed. It's sort of a summary. And then comes our first part of speech that we shall discuss today, that is the types of noun. We know noun is the name of a person, place, thing or idea. इसकी जो मेजर टाइप्स हैं, बेसिक मेजर टाइप्स हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन नाउन, वी नो कॉमन नाउन आर यूज्ड टू नेम जनरल टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल क्या है, गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकता है। So we don't know exactly which thing is referred to, किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए वो वर्ड यूज हो रहे हैं। Then comes proper noun. Proper nouns are used to name specific person. जैसे गर्ल के ऊपर एग्जाम्पल है, गर्ल ताहिरा। So ताहिरा is a proper noun एंड गर्ल इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन ताहिरा वही है जो ताहिरा रियल में है। सिटी, इट कैन बी एनी, इस्लामाबाद, इट कैन ओनली बी इस्लामाबाद, ठीक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देन कम्स कंपाउंड नाउन्स, मेनी टाइम्स अ बिट कंफ्यूजिंग एज वेल। कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। समटाइम वो टू और मोर वर्ड जो हैं वो नाउन्स भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जी क्लास है और रूम है, दोनों को मिला के क्या बना दिया, क्लासरूम, ठीक। बार एट लॉ, तीन वर्ड्स को मिला के, जिसमें बार लॉ दो नाउन हो गए, एट प्रेपोजिशन हो गया, इनको मिला के एक हो बना दिया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसने शेयर की हुई है, सन ग्लासेस, सन और ग्लासेस दो को मिला के एक बना दिया। सो दिस इज कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल्स बहुत सारी शेयर हुई हुई हैं। देन कम्स काउंटेबल नाउन्स, वेरी सिंपल। काउंटेबल जैसे कि नाम है इसमें, द नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जैसे कप, यू कैन काउंट 10 cups, 20 cups, ठीक है। बॉयज यू कैन काउंट 4 boys, 100 boys. Team you can player you can count 10 players, 20 players, even team you can count, ठीक।
देन अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, सिंपल, उससे ऑपोजिट हो गए। बहुत सारे ये होते हैं, ये नॉर्मली जो मटेरियल नाउन सारे के सारे वो आगे आ रहा है, वैसे जो मैटर होते हैं, जैसे गोल्ड यू कांट काउंट, वो अनकाउंटेबल्स में आ जाएगा। लिक्विड जितने भी हैं, मिल्क यू कांट काउंट, गैसेस यू कांट काउंट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ब्रेवरी, लव, हैप्पीनेस यू कांट काउंट, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, वेरी इंटरेस्टिंग, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ऐसा वर्ड जिसमें ग्रुप ऑफ थिंग्स जाहिर होती है। मोस्ट कॉमन टीम, टीम में एक प्लेयर तो नहीं होता। क्लास, एक पर्सन तो नहीं होता। स्टाफ, एक पर्सन तो नहीं होता। फ्लॉक, एक बर्ड तो नहीं होता। सो दे आर द कलेक्टिव नाउन्स। देन कम्स द नेक्स्ट टाइप, मटेरियल नाउन, ऐसा नाउन जो मैटर को जाहिर करता है, जिससे चीजें बनती हैं। जैसे आयरन मैटर है, जिससे आप चीजें बनाते हैं। गोल्ड है, चीजें बनाते हैं, ठीक है। ओके, देन कम्स कंक्रीट नाउन, जैसे कि नाम से है, कंक्रीट मीन जो सॉलिड है, जो आपको नजर आता है, आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं। सो कंक्रीट नाउन्स are those which refer to people and things that exist physically and that at least one of the senses can detect. कौन सी सेंसेस होती हैं हमारी? 5 सेंसेस, 6 भी होती हैं, कहती हैं बहुत लोगों की होती है, आई डोंट नो। सो एटलीस्ट 5 तो सबकी होती है। तो सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ टेस्टिंग, ठीक। इनमें से किसी को यूज़ करके आप इसको इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल्स हैं जी, डॉग, यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये कंक्रीट का ऑपोजिट है, कि आप इसको डिटेक्ट ना कर सकें अपनी इन 5 सेंसेस में से किसी एक को भी यूज़ करके, रादर इट्स सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग इनसाइड यू। नॉर्मली ये किसी क्वालिटी का नाम होती है, जैसे ब्रेव मैन, ब्रेव मैन, मैन की क्वालिटी है ब्रेव, तो ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव। उसमें क्वालिटी कौन सी है? ब्रेवरी की क्वालिटी है। सो ब्रेवरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेव इज एडजेक्टिव, ब्रेवरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं, जो लर्नर्स हैं, ज़ाहिर है ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो वो इसके यूज़ में कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक। एग्जैक्ट जिस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक समरी चार्ट देखा, इसका भी एक समरी चार्ट हम देखते हैं, जो आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ नाउन हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग टू बी डन बाय यू पीपल। टाइप्स ऑफ नाउन्स की वर्कशीट जो आपने फिल करके भिजवानी है, मैं एक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। व्हाट डज इट से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको गौर से पढ़ा करें। अंडरलाइन द ऑड नाउन, इसका मतलब है कि नाउन्स ही दिए हुए हैं, लहदा से वर्ड्स, और उसमें ये नॉर्मली ये 4 हैं, हर एक में एक नाउन ऑड है, बाकी नाउन्स जैसा नहीं है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है। इन द ब्लैंक स्पेस राइट व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज़। तो हमने अभी जो टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए हैं, वो किस टाइप में फॉल करता है वो बताना है। तो मैं पहले का बता देता हूँ, थोड़ा इजी लग रहा है ना। बॉय, बुक, पेन, फ्लीट, कौन सा ठीक है, कौन सा ऑर्डर है इसमें? ठीक है ना, बॉय इज अ कॉमन नाउन, बुक इज कॉमन नाउन ऐसे, पेन इज कॉमन नाउन, फ्लीट, फ्लीट किसको कहते हैं? यस, इट्स अ ग्रुप ऑफ शिप्स और प्लेन, जो भी आप उसको कह सकते हैं। तो फ्लीट जो है, इट्स नॉट अ कॉमन नाउन, रादर इट इज कलेक्टिव नाउन। तो आप फ्लीट को अंडरलाइन करेंगे और आगे कलेक्टिव नाउन लिख देंगे, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सो आई एम नॉट डूइंग एनी अदर, वो फिर आपने खुद करने हैं।
Next comes the second part of speech, pronoun and its types. We have already discussed what a pronoun is. क्या होता है? Pronoun basically it's a word that replaces the noun, जो noun की जगह पे यूज करता है. क्यों बोला? If you remember, yes, to avoid repetition of any noun. कोई दोहराएं हम ना किसी नाउन को, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. So a pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. We have discussed. हमने डिस्कस कर लिया. Pronouns are used to avoid repeating the same nouns. मैंने आपको बता दिया. एग्जाम्पल उसने दे दी, हमने पहले ही डिस्कस कर ली है. There are quite a few types of pronouns, लेकिन जो टाइप्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हम उन्हीं को आज डिस्कस यहाँ पे करेंगे. एक टाइप जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस की होती है. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो पर्सन्स को रिप्लेस करते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन्स नेम. जैसे पर्सन का नाम है जी रिफत, आई एम रिफत, फाइन. तो रिफत जो वर्ड अपने लिए यूज़ करेगा रिफत को रिप्लेस करने के लिए, तो रादर देन सेइंग मैं आपको बार बार ये कर रहा हूँ कि आई डू दिस, मैं ये तो नहीं यूज़ कर रहा कि रिफत डज दिस. तो रिफत को रिप्लेस कर रहे हैं आई. सपोज आप में से कोई स्टूडेंट है जी अहमद, हम कहते हैं कि जी मैं उस बात कर रहा हूँ कि अहमद आप ये कर लें, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? यू शुड डू दिस. तो अहमद की जगह पे मैं यू रिप्लेस कर. अब अहमद इज़ अ पर्सन, उसको जो रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड उस नाउन को, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन की 3 टाइप्स होती हैं. इसको बिल्कुल एक सादा तरीके से हम समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं. एक फर्स्ट पर्सन, वो जो बात कर रहा है और वो अपने लिए प्रोनाउन जो यूज़ करेगा, जैसे आई, वी, दे, सॉरी, अवर, माय, माइन, ये फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है उसके लिए आप जो यूज करते हो, जैसे यू, योर. ठीक है. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात तो कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड पर्सन आपस में डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन उस डिस्कशन का या तो हिस्सा नहीं या वो वहां पे मौजूद नहीं, जैसे ही, दे, देम. ठीक है. ये सारी एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस हुई हैं. अच्छा, देन जो प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में वर्ब से पहले एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं. हमने डिस्कस कर लिया पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर ऑफ एक्शन. एज एन ऑब्जेक्ट अलहदा होते हैं. ठीक है. जो रिसीवर ऑफ एक्शन यानी वर्ब के बाद यूज होते हैं. इसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँ, यहीं पे हम कर लेते हैं. देखें, अहमद प्लेस सॉरी, इसको बीट्स अली. अब आप इसमें देखें, जो अहमद है, बीट इज अ वर्ब. अहमद जो है वो वर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि अहमद सब्जेक्ट है. अली जो है उसको बीट किया जा रहा है, वो रिसीविंग एंड पे है, वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो इसमें अगर हमने रिप्लेस आप इसको नेक्स्ट सेंटेंस में करना हो, अहमद की जगह पे आप ही लिख लें, ही बीट्स अली की जगह पे ही लिख लेते हैं. तो देखें दोनों ही थर्ड पर्सन है. एक थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है हमने ही यूज किया है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन यूज किया वो हिम यूज किया है. ठीक है. सो बी वेरी क्लियर कि जो प्रोनाउंस हैं वो एज ए सब्जेक्ट कुछ और यूज होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट कुछ और यूज होते हैं, और जो नाउन्स हैं वो सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होते हैं. ठीक है. नाउन इज सेम, वो नहीं हम चेंज करते, लेकिन जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है तो वो कुछ और वर्ड है, और अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो कुछ और वर्ड है. इज इट क्लियर? आई होप सो. एग्जाम्पल उसने सारी शेयर की हुई है. दे वेंट टू द स्टोर. वेंट जाना, दे जो है उसका सब्जेक्टिव केस है.
आई डोंट वॉन्ट टू लीव, वॉन्ट वर्ब है, आई उसका सब्जेक्ट है, शुरू में यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट के तौर पे ये वाले वर्ड मी यू हर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये यूज हो गई हैं। पोजेसिव यहाँ पे इशू आते हैं। पोजेसिव जो ओनरशिप पोजेशन शो करते हैं। सो पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजेशन ऑफ अ नाउन। जैसे दिस इज माई बुक, बुक सब एक नाउन है और माई जो है वो बता रहा है कि ये किसका है, तो ये मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो दिस इज माई बुक, तो माई क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज हिज बुक, तो हिज क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस तो ये जिनको हम प्रॉपर पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं कहते, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो कि यहाँ पे माई के बाद जिसकी पोजेशन है वो वर्ड लिखा हुआ है बुक, तो ये जो प्रोनाउन है इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जिसके साथ आगे नाउन यूज हुआ। समटाइम्स पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है और उसके साथ नाउन नहीं यूज होता आगे भी, उसको हम इसके हम क्या कह रहे हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसको हम इंडिपेंडेंट पोजेसिव या सिंपल पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस हाउस इज माइन, आप माइन यूज करोगे, माइन के बाद नाउन नहीं यूज करेंगे, या तो आप नाउन पहले यूज करेंगे या नाउन यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो आप ये शेप यूज करोगे। ये इनफैक्ट माई का ही दूसरी शेप है। माई में आपको बाद में नाउन यूज करना पड़ेगा और माइन में आपको बाद में नाउन यूज नहीं करना होगा। व्हाट इट बेटा, गुड। नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन पॉइंट आउट करना, इशारा करना किसी चीज की तरफ। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट्स ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, पहले से है। दे कैन सिंगुलर और प्लूरल, टोटल वो कहते हैं 5 हैं। दीज, जैसे हम कहते हैं कि जी पीपल हैव गैदर्ड इन द ग्राउंड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप पीपल की जगह पे कहते हैं कि जी दीज हैव कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, तो दीज जो है ये वो पॉइंट आउट कर रहा है पहले से यूज किए हुए नाउन्स के साथ, ठीक है जी। जैसे दीज आर अगली, वो चीज़ ऑलरेडी है, आपने दीज उसके लिए यूज कर लिया। दोज है, दिस है, दैट है, सच है। देन कम्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल हम कभी का कहते नहीं, जब हम फ़ोन करें और हम साथ ही पूछते हैं जो रिसीवर होता है, हु इज़ देयर, तो ये जो हु है इनफैक्ट ये किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लग जाए अहमद इज़ देयर, तो अहमद इज़ अ नाउन, तो उसकी जगह पे हु यूज़ कर रहे हो आप, सो दिस वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। उसमें who, whom, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever, ये डिफरेंट यूज हम करते हैं, ठीक है। देन कम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव मीन जो सेल्फ फॉर्म होती है, और रिफ्लेक्सिव इसलिए कहते हैं कि रेफर बैक टू रेफर द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जी ही हिट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिट कर लिया, तो वर्ब को हिमसेल्फ ने ही को रिफ्लेक्ट बैक किया। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। सिंगुलर के साथ आप सेल्फ यूज करते हो और प्लूरल के साथ सेल्फ्स यूज करते हैं, ठीक है। आई टोल्ड माई सेल्फ, टोल्ड हु, माई सेल्फ, खुद को मैंने बताया, ठीक है। वी गेव आवर सेल्फ्स, ये कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अगेन जैसे हर टॉपिक वर्कशीट पे एंड होता है, तो ये टॉपिक भी वर्कशीट पे एंड होगा। अगेन आई हेल्प यू पीपल फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन गिवन इन द लिस्ट बिलो। ये नीचे लिस्ट है, इस लिस्ट में प्रोनाउंस दिए हुए हैं, ये सारे प्रोनाउंस हैं, हम आपने पढ़े हैं ये कौन से होते हैं। जैसे हर जो है ये सिंपल पोजेसिव है, इट सब्जेक्टिव थर्ड पर्सन है, मी ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है। बाकी आपको खुद देखें कौन कौन से क्या क्या हैं, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कुछ ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है
हो सकता है ये सारी ब्लैंक्स में ये सारे यूज़ हों, हो सकता है ना यूज़ हों, ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा, एक ब्लैंक में इनमें से एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो जाए। यू हैव टू सी इट योर सेल्फ। तो इट्स अप टू यू कि जो भी आप उसको जैसे भी करेंगे, ठीक है। ओके, ये भी आपने मुझे करने, सो 3 वर्कशीट्स अभी तक हो चुकी हैं जो आपने मुझे शेयर करनी है। यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, जैसे आपसे शुरू में वादा किया था कि हम साथ साथ आपको उन चीज़ों में भी गाइड करेंगे जिनसे आप ये जो नॉलेज है लैंग्वेज का उसको प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, एंड सेकेंडली वो आपको अर्निंग में कैसे हेल्प आउट कर सकती है, ठीक। सो कंटेंट राइटिंग आजकल एक फैशन बना हुआ है। एवरीबॉडी नोज़, जो पढ़े लिखे थोड़े से लोग हैं कि जी कंटेंट राइटिंग करें जी, फ्रीलांस राइटिंग करें जी, इसकी बड़ी डिमांड है। थोड़ा सा काम अगर आप करते हैं, कुछ स्किल्स अगर आपके पास हैं तो जी कंटेंट राइटिंग की तरफ आप चले जाते हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग करते हैं, कहीं रजिस्टर्ड हो जाते हैं एंड यू अर्न सम मनी, ठीक। अच्छा, ये होता क्या है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर बेसिकली होता क्या है। सो व्हाट ही सेज, कंटेंट राइटर्स आर प्रोफेशनल राइटर्स, प्रोफेशनल who produce engaging content for use online। बेटा जब आप कोई वो खोलते हो ना, लिंक खोलते हो, तो लिंक खोलने से पहले लिंक के साथ कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और आपने जब सर्च करनी है तो आप उस लिंक को वो क्लिक करने से पहले उन 2 या 1.5 लाइन में देख लेंगे कि इसमें क्या मुझे मिलेगा, उसको कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी प्रोफेशनल राइटिंग होती है और बड़ी प्रिसाइज राइटिंग होती है। और ऑनलाइन यूज़ के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने कोई सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को, लिंक आपने खोला, ढेर सारे वो आपने जो सर्च किया अपना जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, तो ढेर सारे लिंक्स आ जाते हैं। फिर आप अपने रिलेशन के लिए आप वहीं पे पढ़ लेते हो कि जी इस लिंक में मुझे क्या क्या मिलेगा, बजाय इसके कि आप हर लिंक को खोल लें और पता नहीं आपको मिलियंस ऑफ पीसेज इन्फॉर्मेशन मिलने और वहाँ पढ़ें, फिर ओ ये तो मेरे काम का ही नहीं है, फिर आप वापस जाते हैं। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती है, ऑनलाइन चीज़ होते हैं। दे आर इंटरनेट सेवी इंडिविजुअल्स, कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, हु क्रिएट आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट्स, दूसरी जो वेब मटेरियल है, क्योंकि ये ऑनलाइन का है इसका कॉन्सेप्ट वैसे ही, तो जो वेब मटेरियल है डिफरेंट, उसी के राइटर्स को कंटेंट राइटर्स कहते हैं, वो इसमें बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंटेंट होता क्या है जिसकी राइटिंग लोग करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन बड़ी प्रिसाइज शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट, कि क्लिक कर जाके हाँ जी यही चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट है। सो कंटेंट ऑन द वेब टेक्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, क्या क्या ऊपर हमने डिस्कस किया, ब्लॉग पोस्ट हो सकती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती हैं। आई थिंक यू पीपल नो बेटर कि सोशल मीडिया क्या होता है देन आई डू। जो थोड़े से मिडिल एजड या थोड़े ओल्ड एज में लोग चले गए हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे जो यूज़र्स हैं इन चीज़ों के वो यंग जनरेशन है, और मॉडर्न वर्ल्ड में कम्पीट करने के लिए यू नीड टू बी फेमिलियर विद दीज थिंग्स। हम लोगों का टाइम थोड़ा सा गुजरता जा रहा है। देन वीडियोज़ एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वेब पेजेस हैं, वाइट पेपर्स हैं, मोर जो भी चीज़ें इनके लिए आप करते हैं। कंटेंट राइटर क्या होते हैं, स्पेशलाइज इन रिटन कंटेंट, सिर्फ रिटन, इसमें कोई स्पीकिंग का, रीडिंग का, ग्रामर का, लिसनिंग का कोई रिलेशन नहीं है। जो कंटेंट राइटर्स होते हैं सबसे पहले क्या चीज़ वो अपने जहन में रखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ कंटेंट इज़ की टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क। पर्पस क्या है, आप कोई चीज़ सेल आउट करने के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कोई डेटा शेयर करने के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उसी किस्म की कंटेंट राइटिंग आपको करनी है। और ये किस किस कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसमें, कस्टमर के लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए आप डिमांड खुद बना देते हो, इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए,
और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का इदारा हो सकता है, NGOs हो सकती हैं, कोई फैमिलीज हो सकती, जो भी इसमें आ सकते हैं। तो वट ही सेज, कंटेंट कैन बी वेल रिटन, रिसर्च्ड एंड क्रिएटिवली कंसीव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट उसने यूज़ किया है, वेल रिटन, रिसर्च्ड। अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको सारा पता होना चाहिए कि जो जिस चीज़ के बारे में मैं ये लिख रहा हूँ उसका कंप्लीट डेटा आपके पास, एंड क्रिएटिवली कंसीव्ड, आप में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। बट इफ इट इजंट स्पीकिंग टू द इंटेंडेड ऑडियंस, जो ऑडियंस, जो रिसीवर्स हैं जिनके लिए आप लिख रहे हो, अगर ये उनको अपील नहीं कर रहा है, इट्स नॉट डूइंग इट्स जॉब। जैसे आपने कोई शूज़ बनाए हैं, शूज़ के लिए कंटेंट राइटिंग की है, और वो शूज़ हैं जी स्पोर्ट्स शूज़, और स्पोर्ट्स शूज़ वाले जो स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं वो उसमें अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे आपके कंटेंट में, देन इट मीन्स कि आपका जो वो कंटेंट आप लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स वो दे रहा है, जैसे मूविंग विद अ डॉग, ये डॉग्स के लिए हो सकता है, उसमें कोई वो ज़ाहिर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। SQL Pro रिव्यू एंड ट्यूटोरियल, हाउ टू एंडोर्स अ बिजनेस चेक, ये सारे के सारे कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट है, ये आगे कंटेंट राइटर का नाम लिखा है। तो उन्होंने देखें 3-4 वर्ड्स में हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली क्या है। अगर कोई सपोज डॉग लवर है तो सीधा इसमें चले जाएगा। SQL टू प्रो रिव्यू, अगर जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने अपने लिए कुछ रिव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसको देख लेगा। तो ये चीज़ें डायरेक्टली अपील कर रही हैं ऑडियंस को। सो in order to be a content writer, rather an acceptable good content writer, आप में क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, जो कि हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जितनी भी हम काम कर सकें, जितनी भी हम डेवलप करवा सकें अपने, उनको डिस्कस करें। सॉलिड ग्रिप ऑन ग्रामर एंड स्टाइल, तो बेटा वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रामर, कि आप बेसिक ग्रामर जो है वो आपको आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से आज हमने स्टार्ट भी किया है। सो डोंट टेक इट लाइट या बर्डन कि ये जो हमें आता है या कुछ नहीं, कोई आप इससे गो थ्रू हो जाते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गो थ्रू पढ़े देखें। स्टाइल इट डिपेंड्स अपॉन, हम ये पढ़ेंगे रजिस्टर वगैरह इसको होता है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, फिर उसी तरह की आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। किस प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो तो उसी तरह की आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें स्टाइल में आती हैं। देन एक्सीलेंट रिसर्चिंग एबिलिटी, आप नेट पे बैठे हुए हैं, आपको कोई कंटेंट राइटिंग का आ गया है तो आप फिर रिसर्च करते हो उस चीज़ के बारे में, किसने क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ पे वो है, उसका लाइकली ऑडियंस कौन सी है, रिसीवर कौन सा है, उसका कस्टमर कौन सा है, उसके स्टेक होल्डर कौन से हैं, डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा कर सकते हो। तो आपके पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। आजकल ज़ाहिर है ऑनलाइन रिसर्च स्किल्स हैं। एबिलिटी टू राइट क्विकली एंड परफॉर्म अंडर टाइट डेडलाइंस, हो सकता है आज आपको ऑर्डर मिले और कहा जाए जी कल रात 12 बजे से पहले आपने ये 3 मुझे लिख के देने हैं पीस ऑफ राइटिंग्स, कोई 3 प्रोडक्ट्स के लिए कुछ लिखे। तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले हों, टाइट डेडलाइंस पे काम करने वाले हों, अपनी प्रायोरिटी सेट करने वाली हों, यानी एक अच्छी कॉम्पैक्ट पर्सनैलिटी हो आपकी। मस्ट राइट इन अ वेराइटी ऑफ टोन्स ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स विद इन अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। टोन्स किस तरह से, अगर आप सैड टोन में बात कर रहे हैं, आप लाइट टोन में बात कर रहे हैं, आप डायरेक्शन देने की टोन में बात कर रहे हैं, आप बॉसी टोन में बात कर रहे हैं, तो आपको हर तरह की टोन आती होनी चाहिए। ये कैसे डेवलप होगी ये भी हम आस्ते आस्ते डिस्कस करेंगे। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स पे लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स पे आपको हो सकता है पूरे साल में 1 या 2 मिले प्रोजेक्ट्स। तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ी सी मास्टरी होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपने कुछ हमने डिस्कस किया सेंटेंस की टाइप्स के बारे में, और भी हम सेंटेंस की टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमें आती हैं। यानी ये फिर ग्रामर देखें, हर जगह ग्रामर आ रही है।
स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द फील्ड, आप जिस फील्ड पे लिख रहे हो, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, उसका आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। एंड यू विश देन कम्स क्रिएटिव एबिलिटी। ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोई नई चीज़ हो, ये नहीं है कि बिल्कुल जो पुराने डल सी चीज़ें और उसी पे आप जाते जा। यहाँ से आपने एक दो चीज़ें ज़रूर देखी हैं कि प्योर राइटिंग एबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट फार फ्रॉम द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ कंटेंट राइटर। सिर्फ प्योर राइटिंग एबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। प्योर राइटर के लिए ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में हम देखते रहे हैं कि वो रिसर्चर भी, जिसने नॉवल लिखना है उसे रिसर्च करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, वो तो एक फिक्शन लिखेगा, दैट्स ऑल। लेकिन जो कंटेंट राइटर है उसे उसकी राइटिंग एबिलिटी और साथ साथ और बहुत सारी जैसे नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, स्पीड है, ये सारी उसके पास होनी चाहिए। आप अगर इस फील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं, कैसे हो सकते हैं? वो कहता है द ईजीएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू अप्लाई टू राइट कंटेंट फॉर अ कंटेंट राइटिंग सर्विस और फ्रीलांस जॉब बोर्ड। अगर आप नेट सर्फिंग करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में आपका एक सर्कल है, तो आए दिन आपको कंटेंट राइटर्स रिक्वायर्ड, वांटेड कंटेंट राइटर्स, अप्लाई फॉर कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस राइटर्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको ये ढेर सारी जगहों पे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। So there are content writing services create business relationships with companies that need content and provide writers to write that। तो कुछ कंपनीज भी होती हैं, उनके पास कंटेंट राइटर्स ऑलरेडी होते हैं। जैसे किसी कोई कंपनी जो है उनको कोई प्रोजेक्ट देती है तो वो अपने कंटेंट राइटर्स को एक्सेस करते हैं और कहते हैं जी ये आप हमें इस पर लिख के दे दें, तो वो एक मिडल मैन का, ब्रिज का रोल प्ले करती हैं। ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं। देन फ्रीलांस जॉब बोर्ड्स हैं बहुत सारे, आजकल बहुत आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लिंक्डइन है, फेसबुक है, या पता नहीं ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आती होंगी, आई डोंट नो। मुझे फेसबुक और लिंक्डइन का ज़रूर पता है कि वहाँ पे फ्रीलांस राइटर्स का आता रहता है। सो देर आर सर्टन साइट्स दैट अलाउ राइटर्स टू मेक इंडिविजुअल प्रोफाइल्स एंड वी फॉर जॉब्स पोस्टेड डायरेक्टली बाय द क्लाइंट। एक तो कंटेंट राइटिंग सर्विसेज के अदारे बने हुए हैं कि वो मिडल मैन है, एक वो अदारे हैं जो डायरेक्टली आपको कहते हैं कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर दें, आपका प्रोफाइल जो है वो विजिबल होता है ऑर्गेनाइजेशंस को, या ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट आपको उन तक एक्सेस होती है और आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं उनको, वो मिडल मैन बीच में से निकल जाते हैं। Content writing services generally offer more job opportunities and greater ease in actually taking jobs, while freelance job boards are well served by writers with many years of professional experience। जो content writing services हैं वो क्योंकि middleman का रोल कर रहे होते हैं, उनको different companies अप्रोच करती हैं, तो उनके पास जॉब्स या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादा होती हैं और इस लिहाज से वो फ़ायदे में चीज़ है। और जो फ्रीलांसर नॉर्मली वो उन्हीं को लेते हैं जो थोड़े प्रोफेशनल है, जिनका नाम बना होता है, प्रोफाइल में उनका बड़ा हैवी प्रोफाइल बना होता है कि मैंने इतने इतने काम किए हुए हैं। तो ये दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स मौजूद हैं। ओके जी, इट वाज अ बिट लेंथी, थोड़ा सा हैवी होता है, ग्रामर हमेशा थोड़ी सी हैवी होती है, बट वी ट्राइड के इसमें सिर्फ मैं वन वे ही ना बोलता रहूँ, आपके करने के काम भी इसमें आपके साथ शेयर हुए हैं, वर्कशीट्स आपके साथ शेयर हुई हैं, कुछ बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर हुआ है, अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वोकैबुलरी डेवलपमेंट का जो है वो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट कर देंगे, वो शेयर हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रैक्टिकल काम है जिसमें आपको प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वंस यू पीपल आर फेमिलियर टू दोज, आपको उनकी समझ आ जाएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको अप्लाई करने की तरफ आएंगे। तो देन जो बर्डन मुझ पर है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, फिर आपसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक भी लूँगा। ठीक है जी, होप के आपको आज का जो टॉपिक जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर या टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शन, देन
ओवरऑल व्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नाउन को हमने डिस्कस किया, प्रोनाउन को डिस्कस हमने किया, और फाइनली कंटेंट राइटिंग क्या होती है, जो कि आपके लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव फील्ड हो सकती है वंस यू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम, मे गॉड ब्लेस यू, एंड may Allah Almighty keep us safe and healthy. Allah Hafiz.